हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग योर वैल्यूएबल टाइम एट योर होम एंड यू आर ऑल्सो एंजॉइंग द वीडियोस एट योर होम इन योर कन्वीनियंट वे. So today we are going to start a new exercise, that is exercise 7.3 from the triangle. I hope आपने ट्राइंगल चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखा होगा, बिकॉज जितनी भी एक्सरसाइजेस की हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, ये सभी की सभी एक्सरसाइजेस के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे उन्हीं थियरम्स पर और उन्हीं कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स पर ही बेस्ड हैं. तो अगर आपने वो वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट वाला वीडियो देखेंगे और उसके बाद में फिर आप हम और आप यहाँ पे एक्सरसाइज की बात करेंगे. तो इंट्रोडक्शन पार्ट के वीडियो को देखने के लिए आपको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में टाइप करना है #ग्लोबल क्लासेस. वहाँ से 9th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे आप इन सभी वीडियोस को इजीली एक्सेस कर पाएंगे. तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई अपडेट्स आती हैं आप तक आसानी से पहुंचती रहें. तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 7.3 ट्राइंगल के लिए. तो 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेल्स ट्राइंगल. इन्होंने ऐसा बोला कि ट्राइंगल ABC और DBC ये दोनों के दोनों क्या है? आइसोसेल ट्राइंगल है. ऑन द सेम बेस BC, यानी कि इनका बेस दोनों का BC है. ABC, ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल सब कुछ फिगर में ही होता है. सारी चीजें आपको मैक्सिमम आंसर्स फिगर से मिलने वाले हैं. तो ABC, तो इस ट्राइंगल का भी बेस BC है और ये DBC, इसका भी बेस क्या है? BC है. इन्होंने क्या बोला है? एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC. BC के सेम साइड ही A और D, ये दोनों वर्टिसेस है जो कि आपको दिख रहा है. कह रहे इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P. अगर AD को, इन्होंने क्या बोला? इफ AD इज एक्सटेंडेड, यानी AD ये सिर्फ यहां तक था, इसको बढ़ाया गया पॉइंट P तक के लिए, किसको? इसे इंटरसेक्ट करने के लिए, किसको? BC को. तो ये पॉइंट P देखिए BC पे दिख रहा है. तो इन्होंने बताया कि अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे देखिए 4 चीजें आपसे पूछी गई हैं. पहला फर्स्ट बोला इन्होंने ट्राइंगल ABD को आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है ट्राइंगल ACD के. तो अगर आपको ABD को ACD के कॉन्ग्रुएंट बताना है तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग. एकदम ध्यान से देखना, एकदम बहुत अच्छा सा टॉपिक है ये, ठीक है ना. इजिली आसानी के साथ आप जान पाएंगे इसको. तो सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखिए ABD और ACD की बात करेंगे. तो यहाँ पे आप लिखिए पहले इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD. अब यहाँ पे देखिए ABD कौन है और ACD कौन है? ABD और ये ACD. अच्छा, एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले देखे रखी है कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? आइसोसेल है. कैसे ट्राइंगल है? आइसोसेल. इफ दे आर आइसोसेल ट्राइंगल इट मीन्स ये साइड इसके इक्वल होगा और ये साइड इसके इक्वल होगा. समझ में आ गई इतनी बात? जब अगर ये इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो ट्राइंगल ABD और ये ACD, ये दोनों ट्राइंगल हो गए. तो ये तो एकदम सिंपल सा हो गया. देखिए अभी मैं इसको बोलूंगा, ध्यान से देखना. AB इज इक्वल टू AC, ये क्या है? गिवन है. AB इज इक्वल टू AC गिवन है. दूसरा, ये भी तो इसी ट्राइंगल का साइड है, ये भी आपको बोला गया है आइसोसेल है. तो यानी कि BD इज इक्वल टू CD. ध्यान से देखना, BD इज इक्वल टू CD, ये भी आपको गिवन है, ये भी दिया गया है. दूसरा AD इज इक्वल टू AD. अच्छा, ये देखिए AD कॉमन है दोनों के लिए, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? AD इज इक्वल टू AD. दिस इज कॉमन फॉर बोथ. ये दोनों के लिए क्या है? कॉमन है. अब ये तीनों क्या है? साइड ही तो है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड. ऑल 3 आर साइड्स. इट मींस यू कैन से ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. और यहां पे रूल क्या लगेगा? तीनों साइड है तो SSS रूल बोल दो आप. क्या बोलेंगे आप? SSS रूल. ऑल 3 आर साइड्स. ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था. आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं. सेकंड पार्ट में देखिए क्या कर सकते हैं. इन्होंने क्या बोला है? ट्राइंगल ABP और ACP, ठीक है ना. तो यहाँ पे जिस ट्राइंगल को बोला जाए पहले वही आप कॉपी कर दिया करो. इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP.
तो एबीपी और एसीपी में आइए हम लोग देखते हैं क्या चीजें हमें मिल सकती है। सबसे पहले देखिए एबीपी कौन है, एबीपी यानी कि ये इस पूरे ट्राइंगल की बात कर रहा है, एसीपी यानी कि इस पूरे ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो सबसे पहली चीज तो इन दोनों में आपको यही मिल जाएगा कि AB इज इक्वल टू AC, ये आपको गिवन दिया गया है ना, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। दूसरा, अच्छा दूसरा इसमें क्या मिल जाएगा, ये देखिए AD सॉरी नॉट AD, ये AP, ठीक है ना। AP दोनों में क्या है, कॉमन है, AP इज इक्वल टू AP, ये क्या है, ये कॉमन है दोनों में। अच्छा दूसरा अभी क्या मिल जाएगा यहाँ पे, आप देखिए अगर आप इसको परपेंडिकुलर मानते हो तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे। अगर अभी हमने प्रूफ नहीं किया है तो चलिए अगर मैं इसको छोड़ भी दूं थोड़ी देर के लिए तो मैं इस एंगल के पास आ जाता हूं, एंगल ए के ऊपर, यहां इसको तो आप बोल ही चुके हो ना। अच्छा यहां पे आप क्या लिख पाएंगे, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। अच्छा कैसे आप इसको बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे बाई CPCT फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट। देखिए एक चीज देखिए, ऐसा मैंने क्यों लिखा, अगर नहीं समझ में आया ध्यान से देखिए। आपने क्या बोला है, ट्राइंगल ABD और ACD दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताया है आपने, ABD और ये ACD, इन दोनों को अगर आपने कॉन्ग्रुएंट बताया तो ये एंगल A इसी पार्ट में आता है। तो यानी कि ये जो एंगल हुआ BAD, एंगल BAD यहीं तक अगर आप देखो तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, यानी ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए, ठीक है ना, मतलब इक्वल है कि नहीं है, इक्वल बोल सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि आपने इस पूरे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताया तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट भी तो सेम ही होंगे ना। तो ये चीज मैं लिख सकता हूं बाई CPCT फ्रॉम 1, यानी एंगल BAP एंगल CAP ये इक्वल होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अच्छा अब इसमें अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी की अगर बात करूं तो मैं ऐसा लिख पाऊंगा, ट्राइंगल ABP ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ACP के। ध्यान से देखते जाना, बस एकदम फिगर आप देखते रहो, जो मैं बोल रहा हूं वो चीज आप समझो। यहां पे देखिए दो साइड है और एक एंगल है। अच्छा दो साइड कौन कौन से हैं, एक तो ये AB वाला साइड, दूसरा AP ये है, और एक ये एंगल बीच का एंगल। तो देखिए साइड एंगल साइड, यानी ये साइड लिया आपने, ये एंगल लिया और ये साइड लिया, इधर भी वही सेम स्टोरी, साइड एंगल साइड, यानी यहां पे कौन सा रूल लगा दोगे, SAS रूल लगा दोगे आप। कौन सा रूल लगाओगे आप, SAS रूल लगा दोगे। ये चीज आपको इतनी समझ में आ गई, क्लियर है इतना, आगे बढ़िए। आगे देखिए हम क्या करेंगे, मैं इधर लिख दे रहा हूं उसको, थर्ड पार्ट में नीचे आपको दिखेगा नहीं बराबर। तो थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पार्ट में देखिए इन्होंने क्या बोला है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, यानी AP क्या बोल रहे हैं, एंगल A और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमें दिख तो रहा है कि हाँ ये AP है पूरा, A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ऊपर भी बाइसेक्ट कर रहा है और यहां भी बाइसेक्ट कर रहा है। यहां तक की बात क्लियर है। इन ट्राइंगल ADB, फिर से देखिएगा, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC हम लिख पाएंगे एंगल ADB, यानी ये एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। अच्छा हमने कहां से लिखा ये चीज, इन दोनों एंगल को मैंने एक जैसा बताया, क्यों बोला, बिकॉज ऑलरेडी हम ये चीज प्रूफ कर चुके हैं ना पार्ट 1 में। ये देखिए ABD और ACD को, ठीक है ना, कि ये दोनों क्या है, आपस में सेम है। तो यानी कि यहां पे आप लिख सकते हो CPCT फ्रॉम 1 नंबर फर्स्ट पार्ट से, ठीक है। अच्छा देखिए अभी हमने क्या करना है, अगर मैं इस एंगल को अगर ऐसा लिख दूं, मैं देखिए एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ऐसा मानते हो ना। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि 180 माइनस एंगल ADB इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ADC, ऐसा लिख दूं तो कुछ गलत हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा ना, ये तो इतना तो पता ही होगा आपको। अच्छा चलिए ठीक है। अभी ये देखिए हमने क्या करना है, अगर मैं ऐसा बोलूं एंगल BAP, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP,
एंगल CAP, ऐसा भी लिख सकता हूं, BAP और CAP। कहां से? भाई आपने अभी इन दोनों ट्राइंगल को भी तो कॉन्ग्रुएंट बताया था, यानी कि CPCT फ्रॉम 2 सेकंड नंबर से। सेकंड नंबर में आपने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताया है, तो जब इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताया तो इसका मतलब इनके ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होंगे। इतना तो हम लिख ही सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अब देखिए एक चीज आपको यहां पे देखने के लिए मिल रहा है, और वो ये मिल रहा है कि इन दोनों एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कौन कर रहा है? ये लाइन AP ही तो कर रही है, ठीक है ना। AP ही एंगल A को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, और AP ही है जो एंगल D को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है ना। इट मींस यू कैन राइट हियर, हेंस आप लिख पाएंगे AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, यानी कि AP ही है वो लाइन सेगमेंट जो A और D दोनों को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आए वीडियो पॉज करके फिर से आप रिवर्स करके देखिएगा। फोर्थ पार्ट देखिए इसका। फोर्थ पार्ट में इन्होंने बोला AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हमने थोड़ी देर के लिए मान भी लिया कि ये इसका AP BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अच्छा हमें दिख भी रहा है कि हाँ ये है, बट डायरेक्टली वी कैन नॉट से, डायरेक्टली हम इसको बोल नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि भाई साहब यहां पे आप लिख दो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल ACP, सॉरी APC है ना, APC। इन दोनों ट्राइंगल में, अभी इन दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट बताया था। ये देखिए ABP और ACP को हमने क्या बताया था? कॉन्ग्रुएंट बताया था, ठीक है ना। ABP और APC, और नाम कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, यही दोनों ट्राइंगल दिखने चाहिए बस, ठीक है। तो अगर हमने इनको कॉन्ग्रुएंट बताया, इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी सेम होंगे। तो यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं BP इज इक्वल टू CP लिख दो तो कोई दिक्कत तो नहीं है, और वो भी इसके लिए मैंने बोल दिया CPCT से, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको प्रूफ कर चुके हैं। समझ आ रही बात? एंगल BPA इज इक्वल टू, तो अगर ये BPA सेम होगा तो यानी ये CPA भी सेम हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल CPA। ये भी आप लिख सकते हैं CPCT से, क्योंकि दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट बता चुके हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? पहले BP को इक्वल बताया, BP इज इक्वल टू CP, फिर इन दोनों एंगल को, दोनों राइट एंगल भी है, दिख ही रहा है। लेकिन अभी हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही हमें पूर्व इसको बताना है, तो हम राइट एंगल नहीं बोल सकते इसको, तो हमने बोल दिया चलो ठीक है CPCT से इक्वल है, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं ऐसा बोल दूं कि एंगल BPA प्लस एंगल CPA इज इक्वल टू 180, नहीं समझ में आ रही बात? BPA CPA इन दोनों को प्लस कर दो तो 180 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सम ऑफ लीनियर पेयर। नहीं याद आ रहा है तो ऐसे यहां पे देख लो, ठीक है ना, या ऐसे डायरेक्टली लिख दो लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। भाई ये एक लाइन है, इस पर ये एक रे स्टैंड है ना, तो किसी भी एक लाइन पर अगर एक रे स्टैंड होती है तो क्या करती है, दो लीनियर पेयर एंगल्स बनाती है जिनका सम 180 होता है, बिकॉज अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। समझ में आ रही बात? तो यानी इन दोनों का 180 लिख सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को 180 लिख सकता हूं तो यहां पे आपने बोला कि BPA इज इक्वल टू CPA, तो BPA तो ठीक है BPA है, लेकिन CPA भी BPA के इक्वल है। तो इसका मतलब मैं अगर इसको ऐसा लिख दूं कि एंगल BPA और CPA को भी अगर मैं एंगल BPA लिख दूं तो क्या कुछ गलत हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अभी हमने क्या करना है, हमने लिखना है 2 टाइम ऑफ एंगल BPA इज इक्वल टू 180। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल BPA इज इक्वल टू 180 बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया आपका, यहां पे BPA आ गया 90 डिग्री।
तो जैसे ही देखिए 90 डिग्री आता है तो आपको क्या करना है, 90 डिग्री हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। 90 डिग्री का एंगल हमेशा एक परपेंडिकुलर लाइन ही बनाती है। यहां पे आप लिख दो हेंस AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी कि AP क्या है, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आई होप ये क्वेश्चन 1 नंबर आपको काफी अच्छे से समझ में आया है। नहीं समझ में आया प्लीज रिवर्स करो, फिर से आप देखिए, बट समझिए जरूर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इन्होंने क्या बोला है, कह रहे हैं AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC, शो दैट, आपको बताना है AD बाइसेक्ट्स BC एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल। ये एकदम बच्चों का खेल है, ठीक है, कुछ नथिंग इज देयर। सिंपली जैसे अगर आइसोसेल ट्राइंगल देते हैं ना, ऐसा समझो आपका 50% काम इन्होंने आसान कर दिया। देखिए कैसे, फिगर तो नहीं है, फिगर आइए हम ड्रॉ करते हैं। तो ये एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल A, ये B और ये C। ये लाइन दिख नहीं रही होगी बराबर आपको, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या बोला है कि ABC एक आइसोसेल ट्राइंगल है। तो आइसोसेल ट्राइंगल है तो यानी इसके दो साइड इक्वल होंगे, ये काम आसान कर दिया। AD इज एन एल्टीट्यूड, AD एक एल्टीट्यूड है, तो ABC तो हो गया, ये A हो गया और ये D हो गया, ये इसका एल्टीट्यूड हो गया, बराबर। जैसे बोला ऐसा ही हमने ड्रॉ कर दिया। AB इज इक्वल टू AC बोल के रखा है, आइसोसेल में वैसे भी होता ही है, बोले या ना बोले। अब इन्होंने क्या बोला कि AD बाइसेक्ट्स एंगल, AD बाइसेक्ट्स BC, BC को AD बाइसेक्ट करता है। कैसे करता है आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले तो दो ट्राइंगल आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे आप बोल दो इन ट्राइंगल। अच्छा, कहीं अभी तक हमने RHS नहीं यूज किया है ना, इसमें एक काम करते हैं RHS यूज कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, इन ट्राइंगल, इसका नाम हो जाएगा ADB एंड ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ADC। देखिए एक चीज को प्रूफ करने के ना कई सारे रूल्स होते हैं, आप कौन सा यूज कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। मेरा दिल कर रहा है मैं RHS से करता हूं तो RHS से कर देते हैं। तो यहां पे देखिए सबसे पहली चीज तो इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखो तो यही आपको है कि भाई साहब AB इज इक्वल टू AC, जो कि दिया गया है आपको। सेकेंड थिंग, अगर मुझे RHS लगाना है, ठीक है ना, तो AD अगर एक एल्टीट्यूड है तो एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आप यहां से बोल सकते हो कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। ADB ये 90 डिग्री, ADC ये 90 डिग्री, यहां पे बोल दो राइट एंगल है। कौन सा एंगल है, राइट एंगल है। तीसरी चीज AD, दिस AD लाइन I mean that is altitude is common for both the triangles। तो यहां पे आप बोल दो भाई साहब कि AD is equal to AD, ये दोनों में क्या है, ये कॉमन है दोनों में, ठीक है, ये दोनों में क्या है, ये कॉमन है। 3 पॉइंट्स हो गए फटाफट। अब देखिए जरा 3 पॉइंट्स को हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, इनका रिव्यू लेते हैं। ये कौन कौन से हैं, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना, ये एल्टीट्यूड है और ये हाइपोटेनस है। तो यानी कि RHS में ये तो होता है राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड वन साइड। यहां पे आप बोल दो फटाक से, ऐसे बोलेंगे ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, और यहां पे आप बोल दो RHS रूल। क्या बोल दिया आपने, RHS रूल बोल दिया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं हो गई। तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराने का मकसद क्या हुआ, मकसद हमारा ये है, आपको क्या बताना है, AD बाइसेक्ट BC, AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है तो यानी BD इज इक्वल टू DC होना चाहिए। तो यानी कि यहां पे आप लिख सकते हो नाउ BD इज इक्वल टू CD, यानी कि BD CD के इक्वल है। कहां से, CP CT से। एंड इफ दे आर इक्वल इट मींस, तो ये इक्वल क्यों है, क्योंकि AD इनको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहां पे लिख दो हेंस AD बाइसेक्ट्स BC, यानी कि AD BC को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तभी हमें ये चीज मिली, नहीं तो नहीं मिलती। तो ये तो खैर इसका फर्स्ट पार्ट था। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। इन्होंने क्या बोला, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। AD क्या कर रहा है, एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा कैसे कर रहा है ये देखते हैं। यहां पे मैं लिख सकता हूं एंगल BAD
एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, एंगल CAD कहां से, CPCT से। क्यों लिखा, अभी ऊपर ही तो प्रूफ कराया हमने ना, तो बार बार लिखने की क्या जरूरत है। तो BAD CAD दोनों क्या हो गए, CPCT से सेम हो गए। अगर ये दोनों अगर सेम सेम है तो इन दोनों एंगल को, यानी ये जो एंगल एक्चुअल में इन एक्चुअल ये एंगल A ही तो है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसने डिवाइड किया, दो इक्वल पार्ट में AD ने डिवाइड किया, ठीक है ना। डायरेक्टली लिख दो यहां पे, हेंस अगर ये दोनों इक्वल है, हेंस AD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट्स एंगल A, एंगल A को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सिर्फ ये इतना काम कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या बोला है, कनेक्ट टू साइड्स AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR show that। अच्छा यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए उसको पहले ध्यान से पढ़िए आप, ठीक है ना, क्योंकि वहीं से सारी चीजें निकल के आती हैं। इन्होंने क्या बोला, टू साइड्स AB and BC, AB and BC and median AM, और ये मीडियन AM है, ऑफ वन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC का एक दूसरे ट्राइंगल PQR के, वो जो भी इक्वल साइड्स यानी PQ एंड QR, PQ और QR इनके ये इक्वल है, और मीडियन PN के, तो यानी कि इसका AB PQ के इक्वल है, BM QN के इक्वल है, और PN AM के इक्वल, BC QR के इक्वल है। इतनी कंडीशन दी गई तो उन्होंने बोला आप सबसे पहले प्रूव करो ABM PQN के इक्वल है। तो जो प्रूव कर लो एकदम आंख बंद करके पहले उसी का नाम लिख दो आप। तो यहां पे देखिए शुरू करते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन सबसे पहले पार्ट 1 की बात करेंगे और यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN में। अब जरा देखिए ABM और PQN क्या है। ABM यानी इस इतने पार्ट की बात कर रहा है, इधर PQN इतने पार्ट की बात कर रहा है, तो सामने से सारी चीजें आपको दिख रही हैं, एकदम बच्चों का गेम है। देखिए आप क्या बोलेंगे, AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ, ये आपको दिया गया है। दूसरा AM इज इक्वल टू PN, AM इज इक्वल टू PN, ये भी आपको दिया गया है। क्या बात है। दूसरा इन्होंने क्या बोला हुआ है कि BM इज इक्वल टू QN, ठीक है ना, ये BM जो है ये QN के इक्वल है, तो यहां पे लिख दो आप BM इज इक्वल टू QN। ये भी अच्छा, ये चीज अगर BN इज इक्वल टू QN अगर आपको बोलने में परेशानी हो रही है ना, तो इसके लिए आप डायरेक्टली देखिए, दिख तो रहा है हमें, ये देखिए हमने बताया भी कि ये इसके इक्वल है, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली अगर नहीं बोलना है तो एक चीज इसमें आप और भी कर सकते हैं। पता है वो क्या है, वो ये है कि भाई साहब BC इज इक्वल टू QR, ये तो बोल के रखा है ना इन्होंने, ठीक है ना, कि BC क्या है QR के बराबर। यहां बोला है टू साइड्स AB एंड BC ट्राइंगल PQR के, और इसका मीडियन जो है AM और PN इसके रिस्पेक्टिवली इक्वल है, तो यानी कि BC QR के इक्वल है। आप यहां पे ऐसा बोल दो कि BC इज इक्वल टू QR, ठीक है ना, जो कि आपको दिया गया है, लेकिन इस BC इज इक्वल टू QR से आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आपको तो इतना ही ट्राइंगल बताना है ना। तो चूंकि ये PN और AM इन दोनों को मीडियन है, तो मीडियन का मतलब मिड पार्ट होता है, यानी कि 50-50, तो आप ऐसा तो बोल सकते हो ना कि हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, ऐसा बोल सकते हो ना। क्यों, क्योंकि AM और PN इसके क्या है, मीडियन है, ठीक है ना, बिकॉज क्योंकि यहां पे AM एंड PN आर मीडियन, ये इसके मीडियन है। तो हाफ ऑफ BC एक्चुअल में BM ही तो है, BM इज इक्वल टू QN। अब तो बोल सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। रीजन जो आपने ऊपर लिखा है सेम रीजन, अरे मार्कर भी नहीं चलेगा क्या, सेम रीजन, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको मिल गई, 3 पॉइंट्स मिल गए, 1, 2 और ये 3, क्योंकि ये तो आपने अपने काम के लिए यूज किया इसको, ठीक है। तो तीनों पॉइंट से आप क्या बोल सकते हो, ट्राइंगल ABM ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQN के, तीनों साइड ही तो है यार, SSS रूल लगा दो फटाफट बिना किसी को पूछे। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको।
अभी सेकंड पार्ट पे आ जाओ आप। सेकंड पार्ट देख लो, इसी में देख लो आप, ध्यान से देखना, एकदम आसान है। जिन ट्राइंगल को प्रूफ करना है फटाक से पहले तो आंख बंद करके उनका नाम लिखो, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। नाम लिख दिया हमने, एबीसी और ये पीक्यूआर, ठीक है। अब इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है। कैसे बता पाएंगे? सबसे पहले तो जो दिया है उसी को ठप्पा मार दो, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आपको दिया गया है, ये गिवन है। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये आपको दिया गया है। सेकेंड थिंग देखिए और क्या दिया है आपको, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये देखिए बी सी इज इक्वल टू क्यू आर गिवन दिया गया है। अगर मैं ऐसा बोलूं एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, तो मानोगे नहीं क्या? मानना पड़ेगा। पता है कैसे? ऐसे देखें, सीपीसीटी फ्रॉम फर्स्ट पार्ट में आपने क्या बोला था, एबीएम पी क्यू एन, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी तो सेम होंगे, तो यानी एंगल भी एंगल क्यू के इक्वल होगा। वही चीज तो यहाँ पे लिखी है, एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, तो बाई सीपीसीटी फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। तीन चीजें यहां भी देखिए मिल गई। फटाफट जैसे तीन चीजें मिल जाए ना, 3 पॉइंट्स मिलते हैं, तुरंत डांस करना शुरू करो। और यहां पे आप लिख दो आंख बंद करके, ट्राइंगल एबीसी ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है ना। अच्छा रूल क्या लगेगा? रूल की बात करें तो क्या लगेगा, देखिए आपने ये साइड लिया है, ए बी लिया, ये एंगल लिया और ये साइड लिया, तो साइड एंगल साइड, तो एस रूल लगा दो, एस रूल लगा दिया। यही तो आपको प्रूफ करना था। हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चंस एकदम आसान होते हैं, सिर्फ उनको ध्यान से पढ़ने और उनको समझने की जरूरत होती है। प्लीज मैं आपसे यही कहूंगा, प्लीज सबसे पहले क्वेश्चन को आप ट्वाइस थ्राइस 2 से 3 बार पढ़िए, समझिए। फिगर अगर क्वेश्चन में दिया गया है काफी अच्छा है, नहीं दिया गया है फिगर ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए और फिर उसके बाद लग जाइए। लेकिन लगेंगे आप कैसे? आपको रूल्स तो पता होने चाहिए, तो रूल्स पता होने के लिए आपको थ्योरम्स पढ़नी पड़ेंगे और कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स आने चाहिए, एसए एसए ट्रिपल एसए डबल एएसआई, है ना, ये सारी चीजें, आरएचएस। इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि 9th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। पहले आप इंट्रो पार्ट आप जरूर देखिए, 110% मैं बोल रहा हूं, आपकी मोर देन 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी डेफिनेटली। प्लीज यू जस्ट गो फॉर द सेम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए इन्होंने क्या बोला है, BE एंड CF आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी कि BE और CF एक ट्राइंगल ABC के 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ABC ट्राइंगल ABC इज आइसोसेल, यानी कि ट्राइंगल ABC आइसोसेल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आइए हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। फिगर तो है नहीं इसमें, तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए ऐसे, इसको हमने नाम दे दिया, ये A है, ये B है, ये C है। BE एंड CF, तो 2 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो आप ऐसे, इसको BE बोल दो, इसको आप CF बोल दो, ठीक है ना, इसको आपने CF बोल दिया। अच्छा एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो ये तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, फर्स्ट थिंग। यहां तक बात क्लियर हो गई, जो चीजें इन्होंने बोली थी वो उतने हमने कर दी। अभी हमको क्या करना है, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज करना है, ठीक है ना। और RHS कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज करते हुए हमें इन चीजों को प्रूफ करना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो मैं ये आपको बोलूंगा कि इन्होंने बोला है कि ट्राइंगल ABC में ये दोनों एल्टीट्यूड ड्रॉ किए, तो पहली चीज ये देखिए, ये जो एंगल है आपका ये 90 डिग्री है ना दोनों, तो इसको आप लिख दो BFC। अच्छा यहाँ पे ऐसे लिख दो आप इसको, इन ट्राइंगल, देखिए 2 ट्राइंगल बन गए यहाँ पे, कौन कौन से बन गए, BFC, ध्यान से देखना, BFC एंड ट्राइंगल, एक तो BFC बन गया, दूसरा CEB बन गया, CEB बन गया, 2 ट्राइंगल बन गए। ध्यान से देखते रहना बस आप, एक BFC दूसरा CEB। चलिए दोनों में अगर अब मैं कुछ चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहली चीज तो मिल जाएगा हमें, यहां पे लिखूंगा मैं एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल CEB, ये राइट एंगल है, राइट एंगल है ना, ये 90 डिग्री एंगल है। कौन कौन सा, BFC और ये CEB 90 डिग्री। दूसरा
यहाँ पे एक चीज बोला गया है कि देखिए बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, तो यानी कि बीई और सीएफ ये दोनों इक्वल एल्टीट्यूड है, हाँ ये चीज याद रखना, एल्टीट्यूड। तो बीई इज इक्वल टू सीएफ, ये एल्टीट्यूड्स है बट ये दिए गए हैं, आपको बताए गए हैं कि बीई और सीएफ दोनों इक्वल है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये बीई और सीएफ एल्टीट्यूड है तो एक चीज, अच्छा मैं अगर आपको बोलूं कि अगर इस ट्राइंगल सीईबी को ये ऐसे है ना, इसको ऐसे कर दो तो ये बेस हो जाएगा, ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। और यही कहानी बीएफसी के लिए, ये ऐसे ट्राइंगल है, इसको ऐसे खड़ा कर दो तो ये बेस हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया, तो ये बीसी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो जो कि दोनों के लिए कॉमन है, तो आप क्या लिखेंगे, बीसी इज इक्वल टू बीसी, ये क्या है, दोनों के लिए कॉमन है और सबसे बड़ी चीज है हाइपोटेनस है, ठीक है ना। और एक इन्होंने आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज करने बोला है आपको, तो यानी कि यहां पे आप लिख सकते हैं ट्राइंगल बीएफसी एंड ट्राइंगल सीएबी बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कहां से, आरएचएस रूल से, आरएचएस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंट बता दिया ना। चलिए, दोनों को आपने जैसे ही कॉन्ग्रुएंट बताया आपका मोर देन 50% वर्कआउट क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हुआ वो आइए हम लोग देखते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगर ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट, देखिए आरएचएस में राइट एंगल हाइपोटेनस साइड होता है, तो ये राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस हो गया और ये साइड हो गया। अगर आपने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोला, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स यू कैन से कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी पूरा और ये एंगल सी दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, सीपीसीटी से बोल सकते हो ना ऐसा। अब दूसरी थ्योरम आपने पढ़ी है, दूसरी थ्योरम क्या पढ़ी आपने, यहां पे क्या बोलेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी ए बी ए सी के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, आपने थ्योरम पढ़ी है, नहीं पढ़ी है बेटा तो फिर से मैं बोल रहा हूं, इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख लो, ठीक है ना, कि इक्वल एंगल्स ऑपोजिट साइड आर इक्वल, यानी कि इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ये दोनों एंगल इक्वल है, बी और सी इक्वल है, ये देखिए बताया आपने सीपीसीटी से। तो सी का अपोजिट ए बी और बी का अपोजिट ए सी, यानी ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे। और अगली प्रॉपर्टी आपने आइसोसेल ट्राइंगल की पढ़ी है कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो साइड अगर इक्वल होते हैं, इट मींस दैट एंगल इज एन आइसोसेल ट्राइंगल। यही चीज आपको बतानी है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं हेंस ट्राइंगल एबीसी is an isosceles triangle। आई होप आपको ये चीज काफी अच्छे से समझ में आएगी, एकदम सिंपल सी बात थी, ठीक है ना। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या बोला है, एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल विद एबी इज इक्वल टू एसी, ड्रॉ एपी विच इज परपेंडिकुलर एट बीसी टू शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो ये भी एकदम बच्चों का गेम है यार, आसान सी चीजें हैं, ठीक है ना, इससे आसान कुछ हो भी नहीं सकता। तो सबसे पहले आप एक काम करो, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दो, ठीक है ना, ऐसे इसको आप नाम दे दो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इन्होंने क्या बोला, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है कोई बात नहीं, बोल दो भाई ए बी ए सी के इक्वल है। ड्रॉ ए पी विच इज परपेंडिकुलर एट बी सी, ये बी सी है, इस पर एपी एक परपेंडिकुलर गिरा दो फटाक से सट करके ऐसे, ये पी देखिए एपी हो गया, जो बोला हमने कर दिया। इन्होंने बोला टू शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यानी एंगल बी को एंगल सी के इक्वल बताना है आपको। तो नॉर्मली अगर हम लोग चाहते तो डायरेक्टली इन्होंने आइसोसेल ट्राइंगल बोला तो ऐसे बोल सकते थे कि ए बी ए सी के इक्वल है और इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स भी आपस में सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। बट एक लाइन में कोई चीज को बोल देना थोड़ा मजा कम आता है ना, थोड़ा सा ये इसको लंबा खींचते हैं, लंबा नहीं, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे बट 2-4 लाइनें लिखते हैं भाई, है ना, ऐसे थोड़ा कम सही लगता है। यहाँ पे देखिए जैसे इसमें हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमें इसमें 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है एपीबी, तो यहाँ पे लिख दो फटाक से, इन ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल एपीसी। एक ट्राइंगल एपीबी है, ये एपीसी है, बराबर। अच्छा दूसरी चीज बता दूं, परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये चीज पता है ना आपको, पता होनी चाहिए अगर नहीं पता है तो इन दोनों में सबसे पहली चीज तो कॉमन हमें दी गई है, जो कि क्वेश्चन में ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन आपको दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे। सेकेंड थिंग क्या करेंगे,
जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो यानी कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, ये राइट एंगल है, ठीक है, ये आपका राइट एंगल हो गया। दूसरा ए पी दैट इज कॉमन फॉर बोथ, यानी कि ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। 3 पॉइंट्स आपको मिल गए, ठीक है ना, ये साइड है और ये भी साइड है और ये एंगल है, लेकिन इस साइड बहुत काम का है। ये अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें कि ये आपका बेस हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया और एक साइड मिल गया। तो यानी कि यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल ए पी बी ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल एपीसी के, और यहाँ पे रूल लगा दोगे आप आरएचएस का, आरएचएस रूल से, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जब इतनी बात अगर आपको क्लियर हो ही गई है, तो अगर जब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया तो आप बोल सकते हो ना भैया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाई सी पी सी टी, यही तो बताना था, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। तो है थी ना एकदम सिंपल सी बात। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। प्लीज अगर आपको पूरा कंटेंट समझ में आ रहा है तो ही आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नई अपडेट्स आती हैं आप तक काफ़ी स्पीडी पहुंचती रहे। मिलते हैं फिर एक नए कंटेंट, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।